हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो वीडियो है खासकर परमानेंट टिश्यू के बारे में चर्चा करना है। इसके पहले मैंने आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिटेल में चर्चा किया था। वहाँ पे किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को जिक्र करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है और छोटा छोटा सेक्शन लेके चलते हैं ताकि आपका सिलेबस भी तैयार होता रहे और आपके ऊपर बोझ भी ना हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ जो है 2026 को टारगेट लेके किया जा रहा है, जिसमें मैंने क्लास 11th के एनसीईआरटी में कंप्लीट करने लगभग 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये 6वें चैप्टर की तरफ हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो हम चर्चा करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे खास बात ये है कि ये शब्द ही बता रहा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब एक ऐसा टिश्यू जो पूरी तरीके से फिक्स हो जाता है। कब फिक्स होता है, थोड़ी सी कहानी सुन लीजिएगा। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइड होने के बाद जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो नीचे का जो पोर्शन है वो अब डिवाइड होने वाला नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होगा, उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, उसकी मोटाई बढ़ेगी, उसका गर्थ एरिया बढ़ेगा। जैसे ही उसका गर्थ एरिया बढ़ने लगता है वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो परमानेंट टिश्यू का होता है। ठीक है ना, तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि जो भी बहुत महत्वपूर्ण, खासकर किसी भी प्लांट के डायामीटर को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर ये परमानेंट टिश्यू डाइकॉट पौधे में देखने को मिलता है। तो आइए एक एक कैरेक्टर को समझते हैं और उनको पढ़ते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ तक मैंने पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट था पिछली क्लास में मैंने कंप्लीट कर दिया था शनिवार के दिन, और आज मंडे है और मंडे से मैं फिर इसका जो कॉन्सेप्ट जहाँ से छूटा हुआ था वहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इस वजह से हम कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये सिलेबस हमारा एनसीईआरटी जो पहले की एनसीईआरटी थी उस पर पूरा आधारित है और वहीं से पूरे पढ़िएगा। यकीन रखिएगा कि कोई भी पोर्शन आपका छूटने वाला नहीं है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पहला पॉइंट क्या कहता है। परमानेंट टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेल विच मोस्टली डू नॉट डिवाइड। ये एक ऐसा सेल होता है जो डिवाइड नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल तो डिवाइड होता है, लेकिन अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यह परमानेंट का मतलब ये है कि ऐसा टिश्यू जो पहले क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, अब उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऐसे ही सेल को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और इनके अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले जो सिंपल टिश्यू की बात करें तो मेड अप ऑफ ए सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे खास बात यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि इनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर इनका सब जितने भी सेल आपको देखने को मिलेंगे सभी सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, एकदम समान तरीके से होते हैं। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें और इनका फंक्शन, जितने सेल आप यहाँ पे देखेंगे इन सभी सेलों की स्ट्रक्चर और सभी की फंक्शन सबकी क्या होती है, एकदम सेम होती है। दूसरा पॉइंट ये कि इसके आधार पर इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका पैरेन्काइमा है, दूसरा आपका कोलेनकाइमा है और तीसरा आपका स्क्लेरेनकाइमा है। ठीक है ना, इन तीनों की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से इन तीनों को बड़े ध्यान से देखना है और एक एक चीज़ को समझना है। पहले आइए थोड़ा सा इनको देख लें, फिर एक एक हम लोग लेके चलेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा इस सिंपल टिश्यू
और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सिर्फ इतना अंतर है कि इनकी सेलें कैसी हैं, एकदम समान हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल मिलती हैं वो सभी सेल कैसी हैं, पूरी तरीके से डिफरेंट हैं। कैसी हैं, एकदम डिफरेंट है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है आपका जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करना है तो लगातार इस चैनल पे बने रहिए और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। अब हमारे अंदर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक ही दिन 6 घंटे का वीडियो बना दे, 5 घंटे का वीडियो बना दे, तो ये होने वाला नहीं है, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ मैं जो बना रहा हूँ उसका प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, ताकि आपका सही समय पे कंप्लीट रिवीजन भी होता रहे और तैयार भी होता रहे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो इन सभी पॉइंट को रखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा का मतलब क्या होता है, यह किसका टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का यह प्रकार है जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम पैरा है। क्या है, जिसका नाम पैरा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, बी साइड। क्या होता है, बी साइड मतलब जितने भी सेल हैं सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। ये बात सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ ए मेजर पार्ट ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ प्लांट। पहला, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि प्लांट के सभी ऑर्गन में पाए जाते हैं, चाहे रूट का पार्ट हो या स्टेम का पार्ट हो या फ्लावर का पार्ट हो या फ्रूट का हो या सीड का हो, ये सभी जगह ये एक ऐसा टिश्यू है जो आपको सब जगह प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा, इसे इट इज़ द मोस्ट कॉमनली फाउंड टिश्यू। ये एक ऐसा टिश्यू है जो सामान्यतः सब जगह पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लगभग सब जगह ये पाया जाता है। इट इज़ द मोस्ट डाइवर्स एंड वर्सेटाइल सेल। इनकी सबसे खास बात ये है कि जैसे मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा से दोनों से ये एकदम इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये दोनों से एकदम अलग हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दे हैव थिन वाल। इनकी पास जो वाल हैं वो कैसी हैं, एकदम पतली होती हैं, थिन होती हैं। कैसी होती हैं, थिन। एंड वेरी लेस आर नो इंटरसेलुलर स्पेस। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही पूछा जाता है कि क्या इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो आप यही कहना है कि नहीं, ये एक ऐसा सेल है जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेन्काइमा आर एज फॉलो की अगर हम बात करें तो इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जो सबसे अलग है, जो इनके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। पहला कैरेक्टर है, द सेल आर जनरली आइसोडायामेट्रिक। आइसोडायामेट्रिक का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब क्या होता है, समान। डायामीटर का मतलब जो इनकी रेडियस होती है सेल की, यह सब की एकदम समान होती है। कैसी होती है, जितने भी सेल पाए जाते हैं इन सभी के आप रेडियस देख रहे होंगे, इसकी रेडियस और इनकी रेडियस की अगर हम बात करें, सभी की रेडियस कैसी है, एकदम समान तरीके से है। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, सबके स्ट्रक्चर कैसे हैं, एकदम समान है। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि इन्हें हम आइसोडायामेट्रिक भी कहते हैं। द सेल वेरी इन शेप। इनका अगर शेप की बात करें तो इनका सेलों की जो शेप होती है थोड़ी सी बदलती रहती है, राउंडेड होता है। कैसा होता है, राउंडेड होता है। राउंडेड का मतलब क्या होता है, गोले शेप में होता है, गोले के शेप में। दूसरा, ये ओवल रूप में भी आपको दिखाएगा। अंडा कैसा होता है, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ होता है, मतलब गोला नहीं होता है। अंडा आप लोग देखे होंगे कि तो उसी के आकार का ये इनका शेप देखने को मिलता है। पॉलीगोनल। पॉलीगोनल के मतलब इनमें सेलों की संख्या एक नहीं बल्कि सेलों की संख्या यहाँ पे ढेर सारी होती हैं और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पॉलीगोनल कहते हैं, ठीक है।
इसके बाद और ये पिलर लाइक, ध्यान रखिए कि पिलर के आकार का भी ये दिखाई देते हैं। तो कितने प्रकार के जो शेप होते हैं, राउंड शेप में, ओवल शेप में, पॉलीगोनल शेप में और पिलर लाइक, इस तरीके के ढेर सारे शेप यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो पैरेन्काइमा का जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जो शेप होता है कैसा होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है। और यहाँ पे जो इनको अलग करता है, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है पैरेन्काइमा के। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में सबसे पहले इनका जो मेन वर्क होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो अपना भोजन स्वतः बना ले, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड द सेल हैव ए अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट इन द क्लोरेन्काइमा। और यहाँ पे क्लोरेन्काइमा मेकअप ऑफ ए मीसोफिल ऑफ प्लांट लीव, जो पत्तियाँ होती हैं उन लीव्स के जो मीसोफिल सेल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, लीव्स के मीसोफिल, आप जानते हैं कि लीव्स में क्या पाया जाता है, मीसोफिल पाया जाता है, मीसोफिल पाया जाता है। तो इस मीसोफिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होगा तो ये कैसे होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड लाइक स्टार्च और पोटैटो। ये क्या करते हैं, रिजर्व फूड की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, रिजर्व फूड की तरह, जो कि स्टार्च और पोटैटो जहाँ पे स्टोरेज होता है। सिक्रीटिन की बात करें, पैरेन्काइमल सेल लाइन द इनसाइड ऑफ रेजिन डक्ट, ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पैरेन्काइमल सेल लाइन द इनसाइड ऑफ रेजिन डक्ट की से ये क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। बायोन्सी की बात करें तो इनके पास एक विशेष कैरेक्टर ये होता है कि एरेन्काइमा भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं इनके सेल के अंदर के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है, और जो बायोन्सी को मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, बायोन्सी को मेंटेन करते हैं। बायोन्सी का मतलब जो पैरेन्काइमा से एरेन्काइमा में पूरी तरीके से चेंज हो जाए। गैसियस एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। गैसियस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो स्पंज मीसोफिल इन पैरेन्काइमा हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे जो पैरेन्काइमा होता है, अगर इनके पैरेन्काइमा की बात करें तो स्पंजी मीसोफिल पाए जाते हैं, और ये वहाँ से गैसों का एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, इनका जो मेन फंक्शन है, खासकर पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो मेन इनका काम क्या है, फोटो का सिंथेसिस करना, भोजन को बना लेना और भोजन बना के पूरे प्लांट को सपोर्ट करना। ठीक है, स्टोरेज करते हैं किसका, स्टार्च इन पोटैटो, पोटैटो में स्टार्च का स्टोरेज करते हैं पैरेन्काइमा सेल, और सिक्रीशन करते हैं। क्या करते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं कहाँ से, रेजिन डक्ट के साइड में। और बायोन्सी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे पैरेन्काइमा के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एरेन्काइमा, और यहाँ पे आपको गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। तो मैंने कितने प्रॉपर्टीज़ बताए, एक आपका फोटोसिंथेसिस हो गया, दूसरा आपका स्टोरेज, और तीसरा सिक्रीशन, और चौथा बायोन्सी, और पाँचवा जो है गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे मैंने जितने पॉइंट बताया, 5 पॉइंट सभी इम्पोर्टेंट हैं और इसको रट लेना है। इसके बाद आते हैं परमानेंट का जो सिंपल 2C है, इसमें कोलेन्काइमा के बारे में चर्चा करेंगे। कोलेन्काइमा टिश्यू इज ए मेड अप ऑफ लिविंग सेल, ये किसका बना हुआ है, लिविंग सेल का। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, पैरेन्काइमा भी कैसा है, लिविंग सेल का है, और ये भी लिविंग सेल का बना होता है। इट इज़ फाउंडर आई द होमोजीनियस लेयर आर इन ए पैचेस, ये कैसे होते हैं, होमोजीनियस लेयर होते हैं जो पैचेस में आपको देखने को मिलता है। कोलेन्काइमा फॉर्म ए लेयर अंडर द एपिडर्मिस इन द मोस्ट ऑफ डाइकोटिलेडोन
डाइकोटिलिडन। ये ज़्यादातर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? डाइकोटिलिडन के स्टेम में देखने को मिलेगा। डाइकाट के जो पौधा होते हैं उनके स्टेम में ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। कोलेनकाइमा बनाता क्या है? एपिडर्मिस बनाता है और ये डाइकोटिलिडन के स्टेम में बनाते हैं, और जो किसका बना होता है? यह कोलेनकाइमा का बना होता है। अगर इनके सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे इनके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन ये बना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर इनके इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन सेल, दे आर फिल्ड विथ पेक्टिन। यहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा फिगर की देखेंगे, कोलेनकाइमा इस फिगर में आपको कहाँ है? ये जो एरिया आपको दिखाई दे रही है इसी एरिया को क्या कहते हैं? कोलेनकाइमा कहते हैं। और कोलेनकाइमा जिससे कवर्ड रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। एपी का मतलब क्या होता है? जो स्किन का सबसे ऊपरी परत होती है, ऐसे स्किन को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें तो कोलेनकाइमा का जो शेप होता है कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ओवल होता है और पॉलीगोनल आकार का। ध्यान रखिएगा, अगर इनके शेप की बात करें तो स्फेरिकल नेचर का, ओवल नेचर का, और ये कैसे होते हैं? पॉलीगोनल होते हैं। कैसे होते हैं? पॉलीगोनल। तीनों का इम्पोर्टेंट शेप है, पूछा गया है कई बार कि इनका शेप कैसा होता है, तो आपको ये तीनों पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करता है? प्लांट को मजबूती प्रदान करता है। प्रोवाइड इलास्टिसिटी टू प्लांट पार्ट सच एज यंग स्टेम एंड द पिट्यूली ऑफ लीफ। आपने लीफ की जो पिट्यूली होता है उसमें आपने देखा होगा किसी भी लीफ का जो पिट्यूली होता है अगर इसको आप खींचते हैं तो ये फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी देखने को मिलता है। ये प्लांट को क्या करता है? प्रोवाइड करता है। हेल्प टू रेसिस्ट द बेंडिंग एक्शन ऑफ द विंड। ये क्या करता है? हवा के एक्शन को क्या करता है? विंड कर देता है, घुमा देता है। एसिमिलेट फूड व्हेन सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करता है? जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये भोजन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। स्क्लेरेनकाइमा तीसरा प्रकार है इनका, स्क्लेरेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा का सबसे पहले हम लोग इस फिगर में आप देखेंगे तो ये वाली जो एरिया आपको दिखाई दे रही है रेड कलर वाली, इस एरिया को क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ सेल विथ थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। इनके पास इनकी जो स्क्लेरेनकाइमा सेल होते हैं ये कैसे होते हैं? थिक होते हैं, मोटे दिखाई देते हैं, और मोटे होने के साथ साथ इनके सेल वॉल में लिग्निन डिपॉजिट होता है। क्या डिपॉजिट होता है? लिग्निन डिपॉजिट होता है। ये बहुत बार पूछा भी गया है। हैविंग ए फ्यू आर न्यूमरस पिथ। यहाँ पे आप देखेंगे कि छोटे छोटे पिट्स यहाँ पे इनके बीच में आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे न्यूमरस पिट्स भी आपको देखने को मिलेगा। दे आर यूजली, ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं और विदाउट प्रोटोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा, डेड होने के साथ साथ कैसे होते हैं? यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डेड होते हैं और डेड होने के साथ साथ इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, लिग्निन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स। ये कैसा है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं। और यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ साथ सेकेंड मोस्ट कॉमन फाउंड द नेचुरल ऑर्गेनिक पॉलीमर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नेचुरल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज के बाद इनका फॉर्मेशन होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल, अघुलनशील मात्रा में होंगे।
सिंस इट इज इम्परमिएबल टू वाटर, ये पानी के लिए कैसा होता है, इम्परमिएबल होते हैं। इट इज़ फाउंड द थिक डिपोजिशन इन द सलवाल, यहाँ पे सलवाल की अगर हम बात करें तो पूरे सलवाल में यहाँ पे डिपोजिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब इसमें मोटे होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, स्क्लेरेन्काइमा, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी करते हैं ऑर्गन को। और इनकी अगर सलवाल की बात करें तो सलवाल में आपको सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लेग्दिन आपको देखने को मिलेगा। दे आर फाउंड इन स्टेम, ध्यान रखिएगा, स्टेम में लीव्स की बात करें, सीड की बात करें, कोट की बात करें, फ्रूट पल्प की बात करें, और इनके वाल में सब जगह ये देखने को मिलता है कौन, स्क्लेरेन्काइमा। कहाँ कहाँ पे, स्टेम में, लीफ में, सीड के कोट में और फ्रूट के पल्प में और उनके वाल में, सभी जगह स्क्लेरेन्काइमा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला, स्क्लेरेन्काइमा के टाइप्स कितने हैं, तो बेस्ड इन द ओरिजिन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है स्क्लेराइड्स होता है, दूसरा क्या कहलाता है, फाइबर। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए स्क्लेराइड क्या होते हैं और इनके सबसे जो बेसिक कैरेक्टर हैं वो कौन से हैं। तो ये हाईली थिकेंड वाल होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली थिकेंड वाल। इनकी जो वालें होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही ज़्यादा मोटी पाई जाती हैं। ठीक है, दे हैव नैरो कैविटी, यहाँ पे जो कैविटी होता है बहुत ही नैरो देखने को मिलता है। और ये कैसा होगा, ल्यूमेन नेचर में पाया जाता है। ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन का मतलब ये बीच में एकदम छोटा सा, मतलब आगे से मोटा हो और आते आते क्या हो जाए, एकदम छोटी सी कैविटी दिखाई दे, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, ल्यूमेन। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, ये क्या होते हैं, इनकी आकार की बात करें तो इनके सभी के जो शेप होते हैं सबके अलग होते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड इन पल्प ऑफ फ्रूट, ये फ्रूट के पल्प में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फ्रूट के पल्प में, लाइक गुआवा। किसमें, लाइक गुआवा। स्क्लेराइड्स की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इनका जो सबसे बाहरी दीवार है ये कैसी है, यह थिक होती है। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सेंटर में छोटी सी गैप होती है, उसी को क्या कहते हैं, लैमिन। तो आपको ये याद रखना है कि इनके जो 4 कैरेक्टर हैं ये आपको याद रखना है, सभी से क्वेश्चन बनता है। पहले मैंने क्या बताया कि थिक वाल होगी, कैविटी यहाँ पे ल्यूमेन, और इनकी आकार सबके अलग होंगी। और ये फ्रूट के पल्प में देखने को मिलता है जैसे कि गुआवा। फाइबर की बात करें तो फाइबर आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि इनका जो आकार है लंबा है, ठीक है ना, इलॉन्गेटेड इन शेप। ये कैसे होते हैं, शेप में लंबे होंगे, और लंबे होने के साथ साथ इनकी जो एंड होती है टैपरिंग एंड नेचर का मिलता है। टैपरिंग का मतलब क्या होता है, ये आया और ये वाला जो पोर्शन है इसे क्या कहते हैं, टैपरिंग एंड कहा जाता है। मिडिल इनका फूला हुआ होता है। सेलवाल आर थिक एंड हैव लिग्निन डिपॉजिट ऑन देम, ठीक है। दे जनरली आकर इन ग्रुप, ये जनरली समानता ग्रुप में दिखाई देते हैं। सेलवाल के पास क्या होता है, पीठ होते हैं, जहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस इनके कम्युनिकेशन को करते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फाइबर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे खास बात कि सेलवाल के पास इनके पीठ होते हैं जो इंटरसेलुलर स्पेस को क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इन फोटोसिंथेसिस अकर इन द लीफ, इनके पत्तियों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। एंड रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर, कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, वाटर एज मिनरल। प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है वाटर फ्रॉम सॉइल। द लीफ एंड फूड सिंथेसिस इन द लीफ रीच ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, जो जाइलम के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के सभी पोर्शन पहुंचता है। और प्लांट के सभी पोर्शन में जो भोजन तैयार होता है, खासकर लीफ की बात करें, स्टेम की बात करें, जो भोजन क्रिएट होते हैं और प्लांट के सभी पार्ट में पहुंचते हैं, ठीक है। देयर इज ए यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड बाई डायरेक्शनल
मूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भोजन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट तो यूनि डायरेक्शन होगा, लेकिन भोजन की बात करें तो भोजन ऊपर भी जाएगा और भोजन नीचे की तरफ। ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। जबकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या? एक ही डायरेक्शन में ये वाटर क्या करेगा? नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर हेट्रोजीनियस। ये कैसे हैं नेचर में? हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। हेट्रोजीनियस दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। यहाँ पे जो सेल होते हैं कैसे होते हैं? एकदम डिफरेंट होते हैं। और अगर इनके वर्क की बात करें तो इनका आकार कैसा होता है? इनकी जो यूनिट है एकदम सिंपल होती है। चलिए, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है ये देखते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर कंडक्टिंग वाटर कंडक्टिंग वैस्कुलर टिश्यू के क्या करता है? कंडक्ट करता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, फ्लोएम और जाइलम। यहाँ पे आप देखेंगे कि जाइलम का जो मेन वर्क है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, नीचे से वाटर को केवल ट्रांसपोर्ट करेगा। जबकि हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर, या प्लांट के सभी पार्ट में भोजन पहुंचाने का जो मेन काम होता है वो फ्लोएम का होता है। और जबकि जाइलम का एक ही काम होता है, यह प्लांट के सभी पार्ट में वाटर को पहुंचाना और वाटर के साथ साथ मिनरल्स को भी पहुंचाना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जाइलम की बात कर लेते हैं। जाइलम की सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर है वो देखेंगे। जाइलम इट इज़ ए कंडक्टिंग टिश्यू। ये एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा। इट इज कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। इस दोनों जगह मिलेगा, लिविंग में भी दिखेगा और नॉन लिविंग में भी देखने को मिलता है। इनका कंडक्शन वाटर और मिनरल को ये कंडक्ट करते हैं। कैरी वाटर फ्रॉम रूट टू ऑल अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट के सभी पार्ट में क्या करते हैं? रूट से वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। मूवमेंट इनका कैसा होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है, ठीक है। फ्रॉम रूट टिप टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। ये रूट टिप से प्लांट के अदर पोर्शन तक, नीचे से लेके कहाँ तक? ऊपर तक ये पहुंचता है। इट हैज़ थिक वाल। इनकी जो वाल है कैसी होती है? थिक होती है। सेमी रिजिड होती है। सेमी रिजिड ट्यूब दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जो क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जाइलम का जो मूवमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में है, नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से सिर्फ ये ऊपर की तरफ जा रहा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ। जाइलम के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। जाइलम के कितने प्रकार होते हैं आइए इसको देख लेते हैं। जाइलम की बात करें तो ये प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी में दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रोटोजाइलम, दूसरा मेटाजाइलम। और इनका जो एक प्रकार और है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी जाइलम। पहला क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को दो भागों में प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। पार्ट ऑफ द प्राइमरी जाइलम, ये जो आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है कि सबसे पहले प्रोटोजाइलम बनेगा, उसके बाद मेटाजाइलम बनेगा। यह प्रोटोजाइलम प्लांट के सेंटर में पाया जाता है, जबकि यह प्लांट के पेरीफेरी पोजीशन, मतलब इस वाले पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ द प्राइमरी जाइलम दैट फॉर्म फर्स्ट इन स्टेम इट लाइव टूवर्ड द, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? सेंटर में देखने को मिलता है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ प्राइमरी जाइलम फॉर्म आफ्टर प्रोटोजाइलम इज फॉर्म इन स्टेम लाइव टूवर्ड द पेरीफेरी। ये क्या होता है? स्टेम में पाया जाता है लेकिन एकदम किनारे पे देखने को मिलेगा। अगर हम इनके सेकेंडरी की अगर हम बात करें, इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट।
ये प्लांट का क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। इट इज़ सीन एज एनुअल रिंग। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है हर साल वहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। आगे हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इतना जान लीजिए, इट इज़ सीन एज एनुअल रिंग। ये एनुअल रिंग की तरह देखने को मिलता है इन सम ऑफ लार्ज प्लांट दैट इज़ कॉल्ड सैपवुड एंड हार्टवुड में आपको देखने को मिलता है। सैपवुड और हार्टवुड में आपको सेकेंडरी जो जाइलम हो आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी जाइलम और मेटाजाइलम ये आपको ध्यान रखना, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। इसके बाद जाइलम की अगर हम प्रकार की बात करें तो ये इनका जो कंडीशन है इंडार्च कंडीशन में मिलते हैं। मतलब ये कि प्रोटोजाइलम इनर साइड पे पाया जाएगा और उसके आउटर रेंज में मेटाजाइलम आपको देखने को मिलेगा। प्रोटोजाइलम टूवर्ड द सेंटर, प्रोटोजाइलम कहाँ पे, सेंटर पे देखने को मिलेगा, कहाँ पे, पीठ के करीब में। जबकि मेटाजाइलम की बात करें तो पेरीफेरी में देखने को मिलेगा। इंडार्च का अरेंजमेंट कहाँ पे होता है, स्टेम में। आइए इस फिगर में देखते हैं। वहाँ पे प्रोटोजाइलम की बात करें तो प्रोटोजाइलम आपका ये रहा, ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, एकदम सेंटर पे देखने को मिलेगा और ये पिथ वाले एरिया के एकदम करीब होगा। जबकि मेटाजाइलम की बात करें तो मेटाजाइलम आपको पेरीफेरी रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हमने सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एग्जार्च देख लेते हैं। एग्जार्च में इंडार्च का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रोटोजाइलम पेरीफेरे पोजीशन पे और मोटाजाइलम एकदम सेंटर पोजीशन पे आ जाता है। यही कन्फ्यूज़न होता है कि इंडार्च और एग्जार्च में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्रोटोजाइलम यहाँ पे क्या हो जाता है पेरीफेरी में और मेटाजाइलम कहाँ पे, एकदम सेंटर पे। यहाँ आप देखेंगे कि प्रोटोजाइलम आउटर टू द मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम इज टूवर्ड द पेरीफेरी और मेटाजाइलम टूवर्ड द सेंटर। एग्जार्च अरेंजमेंट ये आपको ध्यान रखना है कि जब एग्जार्च पूछा जाए तो आपको रूट याद करना है और जब इंडार्च याद किया जाए तो आपके दिमाग में स्टेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेम होना चाहिए, क्योंकि यही से ये प्रश्न बनता है। इंडार्च की बात करें तो ये स्टेम में देखने को मिलेगा और एग्जार्च की बात करें तो ये आपको रूट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आर है और यहाँ भी आर है, तो इससे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जब भी आर आपको दिखाई दे तो आर रूट में दिखाई दे, क्योंकि रूट का ये पहला लेटर है। जबकि इंडार्च की बात करें तो इंडार्च में क्या होता है, इंडार्च, इंडार्च, ठीक है ना, इंडार्च। जब भी आपको इंडार्च दिखाई दे तो आपको स्टेम याद करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। कंपोनेंट ऑफ वेसल्स की बात करें, कंपोनेंट ऑफ वेसल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। ट्रैकिड्स वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है ना। तो वेसल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो इसका हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा भी है, क्योंकि इनके टाइप हैं और इन सभी का हमको फंक्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज नहीं इसको, बल्कि हम लोग ये तो अच्छा देख ही लेते हैं, इसको भी समाप्त कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जाइलम के कंपोनेंट की बात करें तो जाइलम में 4 तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है ये देखिएगा। सबसे पहले ट्रैकिड्स, ध्यान रखिएगा, पहले का नाम ट्रैकिड्स है और दूसरा वेसल्स कहलाता है और तीसरा जो है जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा जो पॉइंट है जाइलम फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइलम फाइबर कहते हैं। तो यहाँ पे सभी का एक यूनिक कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर को आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले हम जाइलम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये ऐसे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, वेसल्स एलिमेंट कहते हैं। और यहाँ पे ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इस एरिया को ट्रैकिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैकिड्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और सबसे आउटर वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, इसे जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए
ट्रैकिड्स कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये सेंटर वाला है। वेसल्स की बात करें तो आपका ये वाला एरिया है। जाइलम पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो जाइलम पैरेन्काइमा ये वाला और ये वाला, ये दो एरिया को क्या कहते हैं, जाइलम का पैरेन्काइमा। ये सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, ट्रैकिड्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर ट्रैकिड्स के पहले वेसल्स दिखेंगे, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कंपोनेंट ऑफ वेसल्स की बात करें तो ईच वेसल, जितने भी वेसल्स हैं, कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड लिग्निफाइड। मेन पॉइंट, यही सबसे मेन पॉइंट है वेसल्स का कि इसमें लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन के साथ साथ ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे, डेड सेल में देखने को मिलते हैं। ज्वाइंट एंड टू एंड फॉर्मिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये क्या बनाता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। दे आर लॉन्ग, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। लॉन्ग के साथ साथ सिलेंड्रिकल होते हैं। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। ईच सेल, यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, ईच सेल वेसल्स मेंबर आर लिग्निन वाल, और इनके पास कैविटी की बात करें तो कैविटी बड़ी होती है और परफोरेटेड होती है, ठीक है ना। वेसल्स वर्क एज पाइपलाइन, इनका जो वेसल्स है कैसा होता है, पाइपलाइन की तरह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द परफोरेटेड इंड वाल आज वेसल्स मेंबर टू बी स्टॉक्ड इंड टू इंड फॉर्म ए लार्जर कंडक्ट नोन एज, जिसे हम क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। फंक्शन की बात करें तो वेसल्स आर मोर कैपेबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, ये क्या करता है, वाटर की कंडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल है। दे ओपन इंड वाल वेसल्स प्रोवाइड ए वेरी इफिशिएंट एंड लो रेसिस्टेंट पाथवे फॉर वाटर मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट के लिए सबसे रेसिस्टेंट पाथवे ये होता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट क्या कहता है, जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा कैसे होते हैं, यह एक लिविंग सेल होता है, थिन सेल वाल पाया जाता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। 3 पॉइंट आपको, या पहला लिविंग होंगे, दूसरा थिन सेल वाल होता है, सेलुलोज का बना होता है। दे स्टोर सेकेंडरी मेटाबॉलिक लाइक टैनिन्स, टैनिन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, फूड मटेरियल लाइक फैट एंड स्टार्च। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर इज परफोरेटेड बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल, ये किसके बने होते हैं, रे पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जाइलम फाइबर की बात करें तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सबसे यूनिक कैरेक्टर फाइबर की बात करें तो फाइबर क्या करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। और इनके थिकेंड वाल की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन होते हैं और ये सेप्टेट और एसेप्टेट नेचर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। फ्लोएम की चर्चा हम लोग कल करेंगे और इसके बारे में समझेंगे एक एक पॉइंट को। आज जाके आपको जाइलम का प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए और उसको लिखते चलिए, ठीक है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।